साथियों, आज जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो आमरण अनशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, आज उसका 14वां दिन है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए ये आमरण अनशन कर रही है। हमारी इसमें दो मांगे हैं। पहला, जो पिछले 1.5 साल से 14,580 जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। हम चाहते हैं इस आमरण अनशन के जरिए सरकार हमारी मांगे माने और उनको नियुक्ति दे। दूसरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने से पहले छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं से ये वादा किया था कि कम से कम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को वो रोजगार देंगे। एक अनुमानित आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और उससे भी ज्यादा 25 से 30 लाख की जनसंख्या अपंजीकृत बेरोजगार है। मतलब हम मान के चले तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 50 से 60 लाख बेरोजगार युवकों की जनसंख्या है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने यह वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हमारी ये दूसरी मांग है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कम से कम अपने जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी विभाग सरकार में जो है, उनमें जो रिक्त पद हैं, उनकी एक श्वेत पत्र जारी करे और श्वेत पत्र जारी करने के बाद वो एक तिथि निर्धारित करे कि हम आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में इस तमाम पदों को, जो रिक्त पद हैं, उनमें प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे। मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2% और पूरे देश में सिर्फ 2% सरकारी विभागों में नौकरियां हैं। हम निजी क्षेत्र की बात अभी नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अपने विभागों में कम से कम सरकारी जो पद है उनमें नियुक्ति दे दे, ताकि कुछ प्रतिशत बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इसका पीछे एक बड़ा कारण है। अगर किसी प्रदेश में सरकार चलती है तो सरकार के तमाम तंत्र, एक IAS अधिकारी से लेकर, एक सचिव सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से लेकर, एक चपरासी तक का जो कर्मचारी होता है, उन सारे के मेहनत से पूरे प्रदेश की सरकारी व्यवस्था चलती है, सरकार के तमाम विभाग चलते हैं और प्रदेश के सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश की योजना हो, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से होता है। अगर एक मोटा आंकड़ा है, और ये बहुत दुखद आंकड़ा है, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ सरकार को बने, छत्तीसगढ़ राज्य को बने। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस दिन 2.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता थी छत्तीसगढ़। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज 20 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। इसका परिणाम है कि आज लगातार पिछले 2-3 साल में 3 से 4,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है। अब निजी स्कूल की तरफ पालकों का जो रुझान है, जो रुचि है, वो लगातार बढ़ रही है। तो भाई, अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे, अगर किसी ऑफिस में कर्मचारी ही नहीं होंगे, अगर अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होंगे, तो सुविधाएं कैसे मिलेंगी? अच्छी प्रशासन शासन व्यवस्था कैसी चलेगी? तो हमारी ये मांग है, कम से कम सर्वप्रथम आप सरकारी विभागों के अपने रिक्त को बढ़िए, रिक्त पद है उसको बढ़िए। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी आमरण अनशन कर रही है। दूसरी तरफ हमारी जो मांग है उसको लेकर आज 14वां दिन है।
हम सीएम को भूपेश बघेल से कई बार मिलने का आग्रह कर चुके हैं, उनको ज्ञापन भी दिया, उनको निवेदन किया कि आप हमारे बेरोजगार साथियों की मांग को माने, उनकी आवाज को सुने, लेकिन वो किसी तरह की मांग को मानने की, आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। और वो एक बहाना बनाती है छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किस लिए? इस नियुक्ति के लिए जो 14,580 जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति के लिए सरकार एक बहाना बना रही है कि सरकार के पास आर्थिक फंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार का दूसरा चेहरा आपको बताना चाहूंगा। सरकार 11 तारीख को पूरे प्रदेश में सारे अखबारों में एक पूरे पेज का एक विज्ञापन जारी करती है कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, छत्तीसगढ़ में आर्थिक संकट नहीं है, छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे बराबर चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तमाम चीजें सुचारू रूप से चल रही है और छत्तीसगढ़ की ये जो सरकार है उसकी सराहना भी केंद्र ने की है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक कोई कमी नहीं है, अर्थव्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक उदाहरण, जब परसों 2 दिन पहले प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है। छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ में तमाम जो भी विभाग हैं, जो मंडल हैं, उनकी नियुक्ति लगातार जारी है। तो हमारी ये मांग है, अगर छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था संकट है तो आप दूसरी तरह अर्थव्यवस्था का संकट नहीं होना बता रहे हैं। और खाली इसी भर्ती के साथ साथ और तमाम चीजें हैं जो सेवा के क्षेत्र है, जैसे आपको कर्मचारी चाहिए स्कूल के लिए, आपके बच्चों को भविष्य है तो वो पढ़ाने का काम करेंगे स्कूल में। तो मुझे नहीं लगता है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन, मेरा एक पर्सनल सोच है कि सरकार वर्तमान समय में जो सेवा क्षेत्र है उसमें सरकार प्राथमिकता देना नहीं चाहती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है जो ये सरकार बनी है कांग्रेस की, वो 15-20 साल से भूखी सरकार है। 20 सालों के ये वनवास के बाद सत्ता में आई है। तो मेरा ये मानना है भूपेश बघेल सरकार की यही सोचकर शिक्षकों की भर्ती और तमाम सेवा क्षेत्र के काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पूरा पैसा, छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा निर्माण कार्य में लगाना चाहते हैं और दुनिया भर की चीजों जिनमें वो कमीशन कमा सके। तो मेरी ये सोच है और ये दिख भी रहा है। आप छत्तीसगढ़ सरकार के पास गौठान बनाने के लिए पैसा है, छत्तीसगढ़ सरकार के पास निर्माण कार्य के लिए पैसा है, लेकिन ये सेवा क्षेत्र है जहां पे शिक्षक की भर्ती करते हैं तो उसके पास पैसा है, ये तो सम्मान ही है। तो सरकार की नियत, हमें नहीं लगती सरकार की नियत की सेवा क्षेत्र में सरकार लोगों को मौका देना चाहती है। वो सिर्फ निर्माण कार्य में पूरा बजट का पैसा लगाना चाहती है ताकि उनको बराबर कमीशन मिल सके, उनकी तिजोरी बढ़ सके, उनका खजाना बढ़ सके। लेकिन आज पूरे प्रदेश में हमने जो ये आमरण अनशन स्टार्ट किया है, हमने जो आंदोलन स्टार्ट किया है, उसकी आज पहुंच पूरे प्रदेश में पूरे युवाओं तक है। सारे युवा आज प्रदेश में चाह रहे हैं कि ये जन आंदोलन बढ़े, वो भी सड़क पे आए। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये हमारा जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, आज हम लोग शालीनता से, शांतिपूर्वक इसी कारण ये कार्यक्रम को कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में एक महामारी का संकट है, कोरोना का जो काल चल रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे ना जाकर व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को कर रही है। हमारे नेता लोगों को आने के लिए यहाँ पे रोक रहे हैं कि आप यहाँ मत आइए, यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं करना है। हम शालीनता पूर्वक सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सही तरीके से कानून का पालन करते हुए भी अनशन कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम इसको लेके आगे जाएंगे और प्रदेश के सारे युवा अभी तैयार है आंदोलन के प्रति। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन का, बड़े उग्र आंदोलन का रास्ता आम आदमी पार्टी नहीं चाहती।
आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो गांधी के जो विचार हैं, जो गांधी जी का रास्ता है, जो आमरण अनशन का रास्ता है, जो सत्याग्रह का रास्ता है, आम आदमी पार्टी उसी रास्ते पे चलकर चाहती है कि सरकार हमारी मांगे सुने। इसी क्रम में पिछले 14 दिन से आम आदमी पार्टी आमरण अनशन पर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार 12 दिन भूखे प्यासे बिना खाए पिए आमरण अनशन पर थे। लेकिन उस दिन कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षक के संघ के कुछ साथी आए, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन किया कि अब आपको ये लड़ाई यहां नहीं लड़नी, अब आपको अपनी आवाज पूरे प्रदेश में पहुंचानी है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अनशन समाप्त करवाया गया शिक्षक संघ द्वारा। बीच में हमारे उत्तम जायसवाल जी 5 दिन तक आमरण अनशन पर थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद शिक्षक संघ के साथियों ने आग्रह किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, तो उनका अनशन समाप्त किया गया। पिछले 12 तारीख से हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और दुर्ग कोंकण जनपद के वन सभापति भाई देवलाल रेड्डी जी ने ये मोर्चा संभाल के रखा है और वो कहते हैं कि जब तक शिक्षक साथियों की मांग पूरा नहीं हो तब तक वो अपना अनशन जारी रखेंगे। तो एक तरफ हम गांधी की रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में गांधी के रास्ते में सत्याग्रह के रास्ते में यह आंदोलन होगा और आम आदमी पार्टी 19 तारीख से इस कार्यक्रम को पूरे जिलों में लेके जा रही है। 19 तारीख से हर जिलों में ये अनशन चालू होगा। इसके माध्यम से हम गांव-गांव पहुंचेंगे, गांव-गांव तक हमारा ये सत्याग्रह से जो अनशन चल रहा है उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी तमाम संगठन के लोग हैं, चाहे वो शिक्षक संगठन है, चाहे वो पुलिस भर्ती के लोग हों, चाहे विद्या मितानी हो, चाहे प्रेरक संघ के लोग हों, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ देना चाहते हैं। लेकिन ये दूसरी तरह मैं और जो सोशल मीडिया में जो हमारे साथी जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने जरूर सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे युवक संगठनों से हमको सूचनाएं आ रही है, हमको जानकारी आई है, हमारे पास उनकी मांगे आ रही है, उनकी बात आ रही है। वो चाहते हैं ये पूरा प्रदेश में उग्र आंदोलन हो और प्रदेश के युवा करेंगे भी, ये उनका अधिकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह के रास्ते पे ही चलकर ये कार्यक्रम को कर रही है। ये बड़ा संकट का दौर है, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम कर रही है। आज इस कार्यक्रम को समर्थन के लिए बालोद जिला की टीम एक दिवसीय उपवास पर यहाँ आई हुई है। मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अनशनरत साथी देवलाल रेड्डी जी का स्वागत करें। सबसे पहले मैं बालोद के जिलाध्यक्ष मकसूदन साहब से निवेदन करूंगा वो पुष्पहार से हमारे अनशनरत साथी देवलाल रेड्डी जी का स्वागत करें। तो बारी बारी से साथी घनश्याम चंद्राकर जी से निवेदन है वो भी गुलाल से